यानी दिक्कोजय डायरेक्शन कोसाइन। यदि कोई रेखा अक्षों की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है उन कोणों के कोज्यामान उस रेखा की दिक्कोजय कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें ये वाई एक्स और ये एक्स अक्ष और ये अपन जब बात करें जेड एक्स, ये जेड एक्स अपने पास एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। कोई रेखा है जो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ जो कोण बनाती धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उन कोणों के कोज्यामान उस रेखा की दिक्कोजय कहलाती है। माना कोई रेखा ओपी, मैं कोई रेखा मान लेता हूं ये ओपी, ये मूल बिंदु अपने पास ओ, तो ये रेखा होगी ओपी। ओपी रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा, वाई एक्स की धन दिशा से बीटा और जेड एक्स की धन दिशा से गामा कोण बनाती है। जेड एक्स की धन दिशा से गामा कोण बनाती है, तो इनके कोज्यामान कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ओपी रेखा की दिक्कोजय कहलाती है। तो कौन लिख सकते हैं? माना कोई रेखा ओपी, कोई रेखा ओपी एक्स अक्ष की धन दिशा से, एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा, वाई एक्स की धन दिशा से, वाई एक्स की धन दिशा से बीटा एवं जेड एक्स की धन या धनात्मक दिशा से गामा कोण बनाती है। तो इनके कोज्यामान कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ओपी रेखा की दिक्कोजय कहलाते हैं, जिन्हें एल एम एन से दर्शाते हैं। जिन्हें एल एम एन से दर्शाते हैं। तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ये ओपी रेखा है जो एक्स अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। यदि ओपी रेखा की डायरेक्शन विपरीत कर दी जाए, ओपी रेखा की डायरेक्शन विपरीत कर दी जाए, तब एंगल जो होंगे अपने पास एक्स अक्ष की धन दिशा से पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा बनने वाले इनके कोसाइन माइन कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। तो कॉस पाई माइनस अल्फा ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। तो बन जाएगी माइनस एल कॉमा माइनस एम और माइनस का एन। ओपी रेखा ओ से पी की और जब डायरेक्शन थी तो इसकी दिक्कोजय एलएमएन थी, और जब इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे विपरीत दिशा में कर देंगे तो उसकी दिक्कोजय माइनस एल माइनस एम और माइनस का एन बनेगा। अपन बात करें अब एक्स अक्ष की दिक्कोजय, एक्स अक्ष की दिक्कोजय
एक्स अक्ष की दिक्कोज्या, तो एक्स अक्ष की दिक्कोज्या ज्ञात करेंगे। तो अपन जानते हैं ये एक्स अक्ष और ये वाई एक्स, और जेड एक्स की बात करें तो जेड एक्स ऐसे होगी। मुझे एक्स अक्ष की दिक्कोज्या निकालना, तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा 0 डिग्री, वाई एक्स के साथ कितना होगा 90 डिग्री, और जेड एक्स के साथ भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से जो कोण बनने वाले एक्स अक्ष की दिक्कोज्या है, तो एक्स अक्ष जो है एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री, वाई एक्स के साथ 90 डिग्री और जेड एक्स के साथ 90 डिग्री, कोण जो बनेंगे वो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री बनने वाले। इसका मतलब ये बनेगा cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, और ये कितना हो जाएगा 0। तो x अक्ष की दिक्कोज्या कितनी हुई 1, 0, 0। इसी प्रकार y अक्ष की अगर बात करें, y अक्ष की दिक्कोज्या, y अक्ष की दिक्कोज्या और y अक्ष की अगर बात करें तो y अक्ष के साथ 0 डिग्री, x अक्ष के साथ 90 डिग्री और z अक्ष के साथ भी 90 डिग्री कौन बनाएगा। तो ऐसे अपन बात करें x अक्ष के साथ 90 डिग्री कौन बनने वाला, y अक्ष के साथ 0 डिग्री होगा और z अक्ष के साथ में क्या बनेगा 90 डिग्री। तो बन जाएगा cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री और cos 90 डिग्री। तो वैल्यू आने वाली है 0, 1, 0। तो y अक्ष की दिक्कोज्या 0, 1, 0, 0, 1, 0। z अक्ष की अगर बात करें तो z अक्ष की दिक्कोज्या, z अक्ष की दिक्कोज्या और z अक्ष की दिक्कोज्या जो लिखने वाले, तो z अक्ष की अगर बात करें तो z अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा 0 डिग्री, y अक्ष के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री और x अक्ष के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो उसकी दिक्कोज्या बनेगी अपने पास 0, 0, 1। इसका x अक्ष की दिक्कोज्या 1, 0, 0, y अक्ष की दिक्कोज्या 0, 1, 0 और z अक्ष की दिक्कोज्या 0, 0, 1। अपन बात करें यदि किसी रेखा की दिक्कोज्या LMN हो, आपको सिद्ध करना है यदि किसी रेखा की दिक्कोज्या, यदि किसी रेखा की दिक्कोज्या L, M, N हो, तो सिद्ध कीजिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माना कोई रेखा AB जिसकी दिक्कोज्या L, M, LMN है, तो AB के समांतर कोई रेखा PQ, यहां देखो OP खींचते हैं, तो OP की दिक्कोज्या L, M, N होगी, जो अक्षों की धनात्मक दिशा से क्रम से अल्फा, बीटा, गामा कौन बनाती है। L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma। ठीक है, तो देखिए अपने यहां ध्यान से ये x अक्ष, तो ये y अक्ष
एक्स अक्ष और वाई एक्स, और यहाँ से अपन बात करें जेड एक्स ऐसे बनेगी, और जेड एक्स को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, मान लो ये जेड एक्स है, ठीक है, ये एक्स अक्ष वाई एक्स और जेड एक्स ये मूल बिंदु है। ये मूल बिंदु को अपने पास कोई रेखा थी ए बी जिसके दिक् कोण एल एम एन थी, तो एक पी ए बी रेखा के समांतर कोई रेखा खींच रहा हूं मैं ओ पी जिसकी दिक् कोण भी कितनी हो जाएगी एल एम एन। अब मैं क्या कर रहा हूं बिंदु P से और मान लो बिंदु P की निर्देशांक x, y, z मान लेता हूं, ठीक है, ये रेखा आगे जाएगी, इस बिंदु को मैं P मान लेता हूं, अब P से ये जो है मैंने लंब डाल दिया x अक्ष पर, ठीक है, तो ये इस बिंदु के निर्देशांक x, 0, 0, तो ये जो दूरी है x दूरी बनने वाली है, ये जो एंगल है वो अल्फा होगा, ठीक है। इस बिंदु को अगर मैं m लिख दूं या मान लो q लिख दूं मैं, इस त्रिभुज की बात करूं OQP समकोण त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज OQP में cos alpha is equal to OQ अपॉन में OP cos alpha is equal to OQ अपॉन OP। तो यहाँ से अगर बात करें मैं OQ की वैल्यू लिखूं is equal to OP cos alpha, OP cos alpha बनने वाला है, और cos alpha is equal to कितना हो जाएगा L, तो यहाँ से OQ कितना हो जाएगा x is equal to OP into L। इसी प्रकार अगर मैं इस बिंदु P से y-x पर लंब डालेंगे तो यहाँ बिंदु आएगा 0, y, 0, और अगर वहां से ये y-x से बीटा कोण और z-x से कितना कोण गामा कोण होगा, तो इसी का अगर यहाँ से अगर बात करें y इज इक्वल टू इसी प्रकार y इज इक्वल टू OP इंटू m बनने वाला है, और z इज इक्वल टू अपने पास OP इंटू n बनने वाला है। अब मैं बिंदु का बात करूं, बिंदु O से P की दूरी यहां लिख रहा हूं, देखना बिंदु O से P की दूरी और बिंदु O से P की दूरी OP इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये OP स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू OP स्क्वायर इनटू L स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू OP स्क्वायर इनटू n स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इनटू n स्क्वायर, ये z की वैल्यू, तो यहाँ से OP स्क्वायर कॉमन आएगा और OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर कॉमन आएगा तो मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, OP स्क्वायर से OP स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू आएगी L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अपन जानते हैं अगर किसी रेखा की दिक् LMN है तो उसकी दिक् के वर्गों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना आने वाला है 1। अनुपात डायरेक्शन रेशियो, देख अनुपात डायरेक्शन रेशियो, यदि तीन संख्याएं A, B, C, यदि तीन संख्याएं A, B, C किसी रेखा की दिक् किसी रेखा की
यदि तीन संख्या एबीसी किसी रेखा के दिक्भुज जाए L, M, N के समानुपाती हो, तो है तो तीनों संख्याएं उस रेखा की दिक् अनुपात कहलाती है। यानी तीन संख्या एबीसी इसी रेखा के दिक्भुज एलिमेंट के समानुपाती है, तो तीनों संख्याएं उस रेखा की दिक् अनुपात कहलाती है। इसलिए ए समानुपाती एल, ठीक है, बी समानुपाती एम और सी समानुपाती एन। समानुपाती के जैसे चिन्ह हटाओ, A is equal to KL, B is equal to KM और C is equal to KN। ऐसे लिख सकता हूँ A upon L is equal to K is equal to B upon M is equal to C upon N। L upon A, M upon B और N upon C is equal to root of L square plus M square plus N square upon में root of A square plus B square plus C square, A square plus B square plus C square। अपन जानते हैं M square plus N square plus N square is equal to 1, तो L square plus M square plus N square is equal to कितना होगा 1। तो ऐसा कर लेंगे, तो L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C, L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to plus minus 1 upon root of A square plus B square plus C square। तो ऐसा अगर वैल्यू ले लो तो L is equal to कितना आएगा प्लस माइनस A upon root of A square plus B square plus C square, M is equal to plus minus B upon root of A square plus B square plus C square और N is equal to plus minus C upon root of A square plus B square plus C square। तो यहाँ से एलिमेंट की वैल्यू आने वाली। अब अपन आगे बात करें, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिक् अनुपात। अगला पॉइंट लेना, माना दो बिंदु A x1, y1, z1 where B s2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात A is equal to s2 minus x1, B is equal to y2 minus y1 और C is equal to z2 minus z1 होंगे तथा दिक्कोज्जय L is equal to प्लस माइनस A की वैल्यू s2 minus x1 रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो बन जाएगा s2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखें तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये a और b दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, a और b दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो l इज इक्वल टू प्लस माइनस h2 माइनस x1 अपॉन ab, यानी a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी m इज इक्वल टू प्लस माइनस y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ऑफ ab, यानी a और बीच की दूरी, और n इज इक्वल टू प्लस माइनस ये बन जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ ab, a और बीच की दूरी। तो ऐसा अपन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक्नुपात और दिक्कोज्या दोनों लिख सकते हैं। अगला पॉइंट अगर बात करें, यदि एक रेखा के दिक्नुपात, यदि एक रेखा के दिक्नुपात, यदि एक रेखा के दिक्नुपात a, b, c हो तो यह रेखा सदिश a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के समांतर होगी, अगला पॉइंट, यदि एक रेखा की दिक्कोज्याएं m, n हो तो यह रेखा इकाई सदिश l I कैप प्लस n j कैप प्लस n k कैप के समांतर होगी, अगला पॉइंट, यदि दो रेखाओं के दिक्नुपात या दिक्कोज्याएं समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर तथा संरेख होगी, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो दोनों रेखाएं समांतर या संरेख होगी, या मैं लिख सकता हूं L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, तो भी दोनों रेखाएं कैसे होगी, समांतर या संरेख। अगला टर्म, यदि किसी रेखा OP की दिक्कोज्याएं
एल एम एन ओ तथा ओ मूल बिंदु को ओ पी सदिश इक्वल टू आर, तो बिंदु P के निर्देशांक एल आर एम आर एन आर होंगे। अगला पॉइंट, यदि किसी रेखा AP की दिक्कोज्य L, M, N O तथा बिंदु A के निर्देशांक x1, y1, z1 वे AB सदिश AB का जो मोड है वो R, तो बिंदु B के निर्देशांक और बिंदु B के निर्देशांक x1 प्लस एल आर y1 प्लस एम आर z1 प्लस एन आर होंगे। तो ये कुछ पॉइंट है वो आपको याद फर्स्ट, यदि एक रेखा x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो सिद्ध कीजिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अपन जानते हैं x अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो अल्फा है, y अक्ष के साथ बीटा फर्स्ट वाला सॉल्व, और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है जिसकी दिक्कोज्य L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा और N इज इक्वल टू cos गामा। तो अपन जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। ऐसे वैल्यू रख दो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। मुझे क्या सिद्ध करना है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos को sin में चेंज करो, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 1 इधर आएगा तो 3 माइनस 1 इधर तो कितना हो जाएगा 2। इन सब माइनस का ही इसको उधर लेके जाओ तो बचेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। तो मुझे ये सिद्ध करना था कि 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 आना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना था। तो अपन जानते थे कि ऐसे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। सेकंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक्कोज्य ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक्कोज्य ज्ञात कीजिए जब बिंदु 1, 2, 4 वे 3, 5, 7 हो। ठीक है, मैं प्रश्न पूरा लिख दिया। जब बिंदु 1, 2, 4, 3,
5,7 को, तो आपको क्या करना है, दो बिंदु की रेखा के दिक्कोज्य, तो पहले में दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात अगर बात करें तो a h2 - x1, b y2 - y1 और c z2 - z1। अपन सेकंड पर्सन बात करें तो a h2 - x1, b y2 - y1 और c z2 - z1 उस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। तो दिक् अनुपात a अपने वाला पास में 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, b y2 - y1 5 - 2, 5 - 2 बराबर 3 और c z2 - z1 7 - 4, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो देखो जो याद करनी l कितना आएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आंसर आएगा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन रूट ऑफ कितना आएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो आंसर आएगा अपने पास प्लस माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 22। इसी के बाद अगर n लिखी तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा b अपॉन रूट ऑफ ये तो सेम ऐसे आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो प्लस माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 22। इसी का अगर बात करें n कितना आएगा प्लस माइनस c अपॉन रूट ऑफ ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वैल्यू अपने पास मान लो n प्लस में तो प्लस माइनस 3 c की वैल्यू और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 22। तो ऐसे अपने पास दिक्कोज्य आएगी l m n, ये उसकी दिक्कोज्य बन जाएगी। थर्ड पर्सन एक रेखा के दिक् अनुपात 2 1 -1 और -2 है, तो उसकी दिक्कोज्य ज्ञात करनी। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, अब मुझे दिक् अनुपात दे रखे हैं a बराबर मुझे दिया गया है a बराबर कितना है 2, b बराबर -1 और c बराबर कितना हो जाएगा -2। तो मुझे दिया गया कि दिक्कोज्य l प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m प्लस माइनस b अपॉन रूट ऑफ ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये वैल्यू बन जाएगा n प्लस माइनस c अपॉन रूट ऑफ और ये वाली वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a b और c की वैल्यू आपको इन वैल्यू को इसमें पुट करो, आपका आंसर